प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे। आप हमसे बोल अब बात करें। फिर हम आपको स्मरण करते हैं कि इस ठंड में आपने हमें जीवन दिया है, बचाया है, और हम स्तुति करते हैं कि आपने मौका देकर ये मौका दिया है कि हम तेरे वचन को शेयर कर सकें। तेरा दास बहुत निर्भर है, कुछ नहीं जानता, लेकिन आप हमसे बुलवाइए, अपनी आत्मा का दान दीजिए, और प्रभु जी आप जो बुलवाना चाहते हैं उसको हमारे जीवन में डालें, ताकि उसका अनुसार हमारा जीवन हो सके। जो लोग बाइबल पढ़ेंगे, फेसबुक पर सुनेंगे, चर्च में लोग सुनेंगे, उन सबको आशीष दे। ये वचन हमारी जिंदगी में काम करे। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय, मत्ती की इंजील संत मत्ती और उसका 6वां अध्याय, उसकी 24 आयत से लेकर और उसकी 28 आयत तक पढ़े। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर के धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? आकाश से पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं और न काटते हैं और न करतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको हिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। हम आज का वचन जो हमारे बीच में है उस पर हम ध्यान करेंगे, और वो है मत्ती उसका 6वां अध्याय, उसकी 24वीं आयत को। आइए मेरे साथ आप सब पढ़े हैं तो पता चलेगा कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। आइए पढ़िए। क्योंकि मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे की तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज परमेश्वर ने दो स्वामी बताए। क्या बताए? दो स्वामी। आपके जिंदगी में दो स्वामी जरूर होंगे, या तो आपका अधिकारी या आपका धन। मैंने क्या बोला? या तो आपका अधिकारी या आपका धन। और आज आदमी धन के पीछे भाग रहा है। किसके पीछे भाग रहा है? धन। अगर सोचता है कि अगर मेरे पास बहुत धन होगा हम सब कुछ कर सकते हैं। अरे सब कुछ कर सकते हो तो फिर मरना मत। धन से है तो मरोगे तो नहीं है? नहीं। देखिए, हर आदमी कहता है, और प्रभु ने सिंपल शब्दों में कहा कि एक आदमी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। ठीक है? प्रभु कहता है मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत में, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। धन भी मिल जाएगा, संसार की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी, संसार का जो सुख है वो भी मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन इंसान किसके पीछे भाग रहा है? धन 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 है। लोग धन को बटोरते, धन को जोड़ते हैं, धन के पीछे अपनी जिंदगी क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। धन के कारण उनकी जिंदगी में हजारों बीमारियां लग गई। क्या लग गई है? हजारों बीमारियां लग गई है, और धन उनको सुख नहीं दे रहा, उनकी नींद हराम कर दी है। क्या कर दिए? नींद हराम कर दी। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? कि तुम मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हम सबके लिए, जो सुन रहे हैं उन सबके लिए है कि एक आदमी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। उसमें पादरियों के लिए भी है। आज पादरी लोग भी धन बटोर रहे हैं, झूठ बोल बोल के बटोर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? झूठ बोल। मैं भी ये बात सोचिए, मैं भी एक पादरी खुदा का सेवक हूं। पर धन मिल जाए, प्रभु मिले ना मिले, क्या धन मिल जाए? क्यों? हमारे बीच में बहुत से हिंदू भी आए हैं,
उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। इंसान का जीवन, ठीक है, 25 साल तक क्या है, इंसान क्या करेगा, पढ़ेगा। 25 साल तक क्या करेगा, वो गृहस्थी में रहेगा, ठीक है। और 25 साल फिर क्या करेगा, वो भक्ति भाव करेगा, फिर वो आचरण में लोगों को समझाएगा। लेकिन अब 100 साल का तो है नहीं, बचपन से ही ये सिखाया जाता है, बेटा खूब पढ़ो, बेटा खूब पढ़ो और नाम रोशन करो, बहुत कुछ कमाओ। और लोग कहते हैं जब मर जाते हैं भाई, आदमी कुछ लेकर नहीं जाता, नहीं ले जाता है, नहीं ले जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारा अगर संसार में है, अगर हमारे संसार में है, ना तो हमारे बच्चे हैं, ना हमारी पत्नी है, अगर है तो 6 फुट की जगह है। कितनी है? हिंदू भाई लकड़ियों पे ले जाते हैं, अगर 7 फुट का तो 7 फुट का, वो भी कुछ दिनों के बाद वो भी आपका नहीं है, वो आपका भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि एक आदमी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अब बताओ आपके जीवन में कौन सबसे पहला धन है? नहीं, धन। इस धन ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया, इस धन ने हमें अपनों से अलग कर दिया, इस धन ने बैरभाव कर दिया, इस धन ने लड़ाइयां शुरू कर दी, लोगों को क्या कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। ये धन बहुत बड़ी बीमारी है, समझे। और प्रभु क्या कहता है 24वीं आयत में कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। युदास्करियोती ने यीशु मसीह को धन के पीछे पकड़वा दिया था, हैं? पकड़वा दिया था? नहीं, पकड़वा दिया। धन के कारण हम लोग चालबाजी करते, चलना क्या करते, और चर्च में आके क्या कहते हैं, हम बहुत शरीफ हैं। अगर कोई मुझसे पूछे, आपसे मैं पूछूं, नहीं, मैंने तो नौकरी साफ सुथरी करी है, ये तो हमारा ईश्वर जानता है। और ईश्वर कह रहा है कि एक इंसान 2 स्वामी की क्या नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। आज 21वीं सदी के पीछे इंसान परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहा। बताइए, आप लोग आए चर्च के अंदर, किसके पीछे भाग रहे हो? सवेरे उठते हैं, धन के पीछे ईश्वर को पुकारते हैं, या किचन में जाकर चाय बनाते हो? किचन में चाय बनाते। बताइए, बहने बोलेंगे, बहने नहीं, पहले अच्छा, आप अच्छी बात है फिर तो, अगर चर्च के लोग कह रहे हैं। लेकिन अब आप भाई बैठ गए, पहले क्या करेंगे हम? आज के जमाने में ठंड के अंदर बहुत से लोग चाय मैरिजों में जाते हैं तो क्या कहते हैं, अभी अब देख लो साहब भाई सुन लो, आप कहते हैं चाय हम ईश्वर को याद करते हैं। अगर मैरिज के अंदर चाय बैठ की नहीं मिले तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां तो घर में दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, मैरिज के अंदर लड़ने के लिए तैयार कि भाई एक कमी रही, आपने हमें क्या नहीं दी है, बेटी नहीं दी। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, तू किस चीज का स्वामी है, किस चीज को महत्व दे रहा है, किस चीज के पीछे भाग रहा है, किस चीज को आप मान रहा है। और प्रभु कह रहा है कि तुम लोग 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए, एक से बैर और दूसरे से क्या करोगे? आप बताइए, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या धन से प्रेम करते हैं? हाथ उठाओ भाई, सब हाथ उठाओ है। अभी पता लग जाएगा जब आप चंदा डालोगे, है? वैसे कहेंगे हम प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, आप अपनों से प्रेम करते हैं। सबसे पहले प्रभु ने कहा, तू अपने परमेश्वर से अपने समान क्या कर, प्रेम कर। और प्रभु कह रहा है, या तो तुम मुझसे बैर रखोगे या मुझसे क्या करोगे, प्रेम करोगे। क्या कहता है,
तो एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं। आप प्रभु से कहिए, प्रभु मैं आपसे प्रेम करूं, धन बात की चीज है, पहला स्थान मैं तुझे दूं, पहला स्थान तुझे दूं। आगे क्या कहता है, आगे देखिए, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज कलीसिया के अगुवे लोग गरीबों की सेवा नहीं करते, पैसे वालों के घर जाते हैं। बहन से दिल्ली से आई है, आप दिल्ली में रहे होंगे पादरी साहब, पैसे वालों के यहां घूमते हैं। नहीं, हमारा तो खुदावन चाहता है, प्रभु चाहता है हम दोनों को बराबर का दर्जा दें। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को उत्तम स्थान दें। ये सब मेरे नहीं है, उस यीशु के है जिसने कहा तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहता, इब्राहिम सबसे ज्यादा धनवान था, लेकिन उसने किससे प्रेम किया? परमेश्वर से प्रेम किया। याकूब अपने जमाने में सबसे ज्यादा धनवान था, उसने किससे प्रेम किया? परमेश्वर से। दाऊद के बारे में देख लीजिए, दाऊद अपने जमाने में सबसे ज्यादा धनवान था, उसने सोना चांदी पीतल जमा किया प्रभु के लिए, लेकिन किससे प्यार करता था? परमेश्वर से। आज परमेश्वर आपसे मुझसे पूछ रहा है, आपसे मुझसे कह रहा है, तुम किसकी सेवा करना चाहते हो? किसके साथ चलना चाहते हो? धन के पीछे और या परमेश्वर? देखिए 21वीं सदी में परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि तुम एक दूसरे की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। तुम या तो तुम मुझसे क्या रखोगे? बैर रखोगे, या क्या करोगे? प्रेम रखोगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करना कि आकाश के पक्षी क्या खाएंगे, क्या है, क्या वो बोते हैं? आकाश के पक्षियों से हमारी तुलना करिए। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी धन को बटोरता रहता है। क्या इसको बटोरता रहता है? धन को। हम उस चीज को भूल गए। यीशु मसीह ने यूहन्ना लिखता, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं बारी में, जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है, धन की आशीष है। इसलिए दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी नहीं है, मुझे कुछ घटी नहीं है, हैं? प्रभु कहता भजन संहिता 23 की है, क्या कहता है? 23 की 1, यहोवा मेरा चरवा है। क्योंकि यहोवा धन भी देता है और धन के साथ सुख भी देता है। पहले बाइबल बताती है, पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो तो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए आकाश के झरोखे खोल दे। आज गरीबी और अमीरी में क्यों लड़ाई है? जब इलेक्शन आता है तो बहुत कहते हैं अमीर अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। बस उसी के समय का भाषण रहता है, उसके बाद कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन बाइबल, जब आप बाइबल को पढ़ने लगेंगे, बाइबल आपके समझ में आने लगेगी, तो प्रभु आपसे कहेगा अपने पड़ोसी से अपने सामान क्या करना? मतलब से नहीं बाबू जी, गलत कब कहते हैं? चर्च में तो सही बोलेंगे, बाहर में लेकिन परमेश्वर मुझसे कह रहा है दिनेश, या तो धन की सेवा कर ले या परमेश्वर की। पतरस कहता प्रभु मैं कहां छोड़कर चला जाऊं तुझे? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। मुझे तुझे चाहिए, मैं आपको चाहता हूं, आप सब कुछ आपके पास है। और प्रभु कहता नहीं है कि मुझे आकाश की
सारी कुंजियां मेरे पास है। लेकिन हम सबसे पहले 21वीं सदी में भाइयों बहनों, हम किसकी सेवा पहले करते हैं? धन की। लोग धन की पूजा भी करते हैं। मैं सही कह रहा हूं? कह रहा हूं भैया, करते कि नहीं करते? अब उसकी पूजा करो जो तुम्हें देता है। हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? ये सोने की करनी चाहिए। इधर पूजा करते हैं, उधर चोरी हो जाती है, तो क्या फायदा? क्यों भाई? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है देखिए कि तू परमेश्वर को खोज। हम अपने धन को रोज देखते हैं, देखते नहीं देखते? हफ्ते में एक बार देखते हुए या एक महीने में एक बार नजर मारते, चीज है या नहीं है? अरे हम परमेश्वर पर रोज नजर मारे। बाइबल का मतलब रोज ईश्वर को पुकारे, ईश्वर को प्रेम करे, वो सब कुछ आपको देगा। और प्रभु मुझसे कह रहा है, या तो तू मुझसे बैर रखता है या प्रेम। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयंकर बात है। भाइयों बहनों, आइए हम बाइबल में से देखेंगे। बाइबल हमें बताती है इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत पढ़िए जल्दी से। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। क्या कहता है? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। तो इससे जाएगा कि प्रभु जानता है हम सब क्या हैं? बोलिए, लोभी है। जोर से बोलिए, लोभी है। हमारा स्वभाव। इसका फोन बज रहा है भैया, चर्च में आके पहले बंद कर लिया करो। प्रभु हमसे चाहता है, हम धन से रहित है, प्रभु हमें उतना ही दे जी तो हमारे लिए जरूरत है। आगे पढ़िए। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष रख। जो तुम्हारे पास है उसी में क्या करें हम? उसी में खुश रहे, संतोष है। आगे, क्योंकि उसने आप ही कहा है, हाँ? मैं तुझे कभी न मैं तुझे कभी ना तो छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। चाहे हम गरीब भी हैं तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। अगर हमारी जिंदगी में क्या है? संतोष, उसी में खुशी है। और आज आदमी धन के बारे में दिन रात सोचता है, लखपति बनना चाहता है, और लखपति के बाद करोड़पति बनना चाहता है, और करोड़पति के बाद खरबपति बनना चाहता है। उसी में उसकी फिर क्या हो जाती है? लोभ बढ़ जाता है। लोभ बढ़ जाता है। अभी पता लगेगा जब चंदा डालोगे लोग है। आज मैं देखूंगा कौन कौन 1000 2-2 हजार का नोट डालता है? है ही नहीं, है ही नहीं। अभी हम देखेंगे कि हमारे धन को काय खा रहा है, जिसके वजह से हमें बीपी हो रहा है, जिसके वजह से हमें बीमारियां हो रही है, हमें नींद नहीं आती। यीशु मसीह ने नहीं कहा, एक धनवान था और क्या कहता है कि मैं रात सवेरे उठूंगा और सवेरे अपने भंडार बनाऊंगा। और प्रभु कहता आज ही रात तेरा प्राण तुझसे छीन लिया जाएगा। तभी तो कहते पप्पू के पापा रात में अच्छी तरह से सोए थे और क्या हो गया? सोते रहे। क्योंकि हमें नींद एकदम नहीं आती धन के वजह से। हमारा ख्वाब, हमारी प्लानिंग, हमारी योजना कल के लिए रहती है। और जब बाइबल कहती है कल की चिंता कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। और प्रभु कह रहा है चर्च में, प्रभु आपके यीशु मसीह कहता है मैं अपनी भेड़ों के नामों को जानता हूं। आपसे कह रहा है तुम मुझसे प्रेम कर, धन तो खुद तेरे दरवाजे पर आ जाएगा, धन तेरे घर में आएगा, क्योंकि मैं तेरे पास आऊंगा धन बनकर। हमारा प्रभु धनवान होते हुए हमारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया, ताकि हम क्या हो जाएं? धनवान हो जाएं। आज हमने उस परमेश्वर की कदर को नहीं जाना, उस परमेश्वर को नहीं जाना जो कहता है मैं तुझे जानता हूं।
मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। अगर आप कंगाल हो जाए, आपके पास खाने के लिए रोटी ना हो, तो आपका भाई आपको पूछेगा नहीं। अगर आपके पास पेंशन मिल रही है, तो आपके बच्चे गिद्ध के समान ये सोचेंगे कि बापू मेरे पास है, मम्मी मेरे पास है। क्या वो रे है? तो धन के पीछे सेवा मारा मारी करते हैं। मैं एक पादरी में बता रहा हूं, एक मां थी, तो उन्हें पेंशन मिलती थी, तो उन्हें 2-2 महीने रखते थे। झगड़ा हुआ, में पेंशन का झगड़ा है। किसका झगड़ा है? मैं शुक्र करूंगा, इन्हें पेंशन नहीं मिलती तो इनको कोई रोटी देने वाला नहीं होता। और आज प्रभु आपसे कह रहा है, ये धन मुझे और आपको किससे दूर ले जा रहा है? परमेश्वर से दूर ले जा रहा है। संसार की संपत्ति मुझे प्रभु से दूर ले जाती है। प्रभु के पीछे जो लोग आए हैं, उन्होंने पहला स्थान प्रभु को दिया है। मैं और आप प्रभु से प्रेम करें, अपना जीवन प्रभु पर निछावर कर दे, तो प्रभु आपको कभी भूखा नहीं मरने देगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि उसके खोजों को भूखे मरने नहीं देगा, और न टुकड़े मांगते थे। लेकिन उसके पीछे तो चलो। और इब्रानियों का लिखने वाला कहता है, जो मेरे पास है मैं उसी में क्या रहूं? संतुष्ट, उसी में मैं खुश रहूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा। लूका उसका 16 अध्याय, उसकी 15-16, लूका उसका 16 अध्याय, उसकी 14-15 पढ़िए। हाँ पढ़िए। फरीसी जो लोभी थे, ये क्या फरीसी? आज खुदा के लोग भी लोभी है, लालची है। हम लोग कहते हैं प्रभु के लोग हैं, कहते नहीं कहते? कहते नहीं कहते? कहते। तो आज हम क्या बन गए? लोभी हो गए। आगे ये बात सुनकर उससे ठट्टों में उड़ाने लगे, और परमेश्वर का मजाक उड़ाने लगे, ठट्टों में उड़ाने लगे। आगे उसने उनसे कहा, तुम मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी बोलते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, वे परमेश्वर के निकट घृणित है। आज परमेश्वर, देखिए प्रभु ने कहा, जो मनुष्य की नजर में इंपॉर्टेंस है, क्या है? सोना, चांदी, पैसा, रुपया, बच्चे, संपत्ति, वो परमेश्वर की नजर में क्या है? घृणित है। प्रभु ने धन को 2 मिनट के अंदर क्या बना दिया? बेकार ठहराया है। ये धन मेरा प्रभु के पास नहीं जाएगा, ये धन मुझे प्रभु के पास नहीं पहुंचा सकता। पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। बोलिए, मेरा और प्रभु का संबंध प्रभु में पहुंचा सकता है। और प्रभु कह रहा है, जो आपकी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो परमेश्वर की नजर में क्या है? आज हम लोग पाने के लिए दूसरों के सामने बहुत अच्छा बन जाते हैं। दूसरों को हम, ईश्वर को हम, देखिए मेरे बॉस बिशप है, उनके सामने बहुत सीधा बनने की कोशिश करेंगे, ये दिखाएंगे मैं बहुत सीधे। आज हमारे लिए बड़े अधिकारी अच्छे हो सकते हैं, हमारे लिए बाहर के लोग अच्छे हो सकते हैं। और इंसान, प्रभु कहता है, शापित वो व्यक्ति है जो इंसान पर क्या रखता है? भरोसा रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम धन को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। बाइबल में एक आयत आई है जो इब्रानी में कहता है, जो तुम्हारे पास है उसी में क्या करना है? ताकि मेरा प्रभु मुझसे अलग ना हो जाए। जरूरी नहीं कि आपके घर में एसी लगा हुआ ना हो, ये जरूरी नहीं आपके घर में एलईडी टीवी हो या ना हो, जरूरी नहीं आपके पास कार ना हो। ये संसार की नजारा देखने के लिए कि आपके पास ये चीज है।
लेकिन प्रभु ने कहा जो कुछ है उसी में तू क्या रहे, प्रभु मुझे 2 वक्त की रोटी दे, उसी में हमें क्या रहना है, खुश रहना, रोगे नहीं। जरूरी नहीं आपके पास टचिंग फोन हो या ना हो, लेकिन प्रभु ने कह दिया जो तेरे पास है उसी में क्या रहना, खुश रहना। लेकिन आज इंसान धन को लेने के लिए कर्जे में डूबा हुआ है। मैं सही कह रहा हूं? हम प्रभु से नहीं मांगते हैं, और गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी है, गरीबों को तो खाल से खींच लेती है और करोड़पतियों के माफ कर देती है। भैया मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बैंक क्यों डूब रहे हैं? बैंक के भाई बैठे एक ये काम कर रिटायर हो गए, गरीब को तो पुलिस का डर है, गरीब जमा कर देता, पैसे वाले नहीं करते, पैसे वाले नहीं जमा करते। बैंक के तो बैंक वाले बोल रहे हैं हमारा पैसा गरीब अमीरों को दिया जा रहा है, हमारा टैक्स का पैसा अमीरों को दिया जा रहा है, तभी तो वो अमीर बन रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है, तू अपने पड़ोसी की क्या कर, सहायता कर, उसके बारे में सोचिए। हम कर्मों से धर्मी बने, भलाई करने से। और याकूब कहता है 4:17 में, जो भलाई करना चाहता नहीं करता वो क्या है, पापी है, दोषी है। हम भले कार्यों में धर्मी बने, किसमें बने हम, भले काम। ये छठी अच्छी पठी ये तो बाद में होती रहेगी, लोगों को दिखाने के लिए। सबसे पहला स्थान परमेश्वर से, हम परमेश्वर के पास आए, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, धन नहीं, आप मिल जाएं प्रभु के। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु जक्कई के घर में आया और प्रभु कहता है इस घर में क्या आया है, एक धनवान के घर में आया, एक पापी के घर में आया, और खड़े होकर कहता है मैं आधी संपत्ति, बोला आप यीशु के मानने वालों, दोगे आधी संपत्ति? बोलो भाई बैंक वालों, हैं? बोलो। सिर्फ बाइबल पकड़ने से काम नहीं चलेगा, वो प्रभु की बातें हमारे जीवन में आए, हम दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मददगार करें। हमारा प्रभु का यही स्वभाव था। यीशु मसीह ने कहा, जैसे पौलुस लिखता है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी क्या हो, वो हमारे लिए गरीब बनकर आया। कहां पैदा हुआ था वो, चन्नी में नहीं हुआ, गौशाला में। तुमने बाइबल नहीं पढ़ी? अपने बच्चों से पूछो, कितना बड़ी बात है। वो कहता प्रभु कि तुम 2 स्वामी की सेवा है, एक तरफ आपका धन है, एक तरफ आपका क्या है, पैसा है, आपका प्रभु है। एक तरफ क्या है, पैसा है, और एक तरफ प्रभु है। आपको मुझको चुनना होगा, प्रभु के, या तो प्रभु को चुन लो। एलिया भी कहता है या तो तुम प्रभु को चुन लो या फिर बाल के परमेश्वर को चुनो। आपको भी चुनना होगा कि प्रभु को चुनो, ताकि प्रभु आपके पास जा सके, आपसे बात कर सके। लूका उसका 12 अध्याय उसकी 13वीं आयत से 21 आयत तक पढ़ी। देखिए लूका 12 उसकी 13 से 21 आयत। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे हाथ साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी और बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप से बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसका जीवन संपत्ति से नहीं है। अगर जीवन चला गया तो संपत्ति तो बेकार है। उस आपकी संपत्ति पे कौन ऐश करेंगे? बच्चे करेंगे या पड़ोसी करेंगे? आज समाज में बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्या हम बच्चों को संपत्ति, जो हमारी एज के लोग हैं, हमारे बच्चों, हम लोग अपने माँ बाप के सामने बैठ के संपत्ति की बात नहीं होती थी। क्यों भाई सही कह रहा हूं? बोलो।
ये जाहिर नहीं होते थे कि हमारे पास, हमारे माँ बाप के पास क्या है या क्या नहीं है। और आज बच्चों को हरे नोट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? हरे। तो बच्चे देखेंगे हमारे बाप के पास बहुत है, और कहता है जीवन बहुत है। और बाइबल कहती है अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने आत्मा को नाश करे, अपने जीवन को, तो उसके लिए क्या? अरे आपके लिए धन नहीं जरूरी है, आपके लिए, मेरे लिए क्या है? प्रभु जरूरी है। क्या जरूर? मत्ती की इंजील में है, मत्ती उसका 16 अध्याय में, बात नहीं पढ़वा रहा, ये मेरे मुंह जवानी बता दी। संपत्ति जरूरी नहीं है, परमेश्वर आपका इंतजाम स्वयं करेगा। परमेश्वर आपके बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है, आपको मुझको सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु आपसे पूछ रहा, आप किससे प्यार करते हो? धन से या धन से? है प्रभु की कौम इस देश से निकल के गई, क्या उनके पास क्या कुछ था? कुछ नहीं था। लेकिन प्रभु उनको खिलाने के लिए स्वर्ग से कहता था मन्ना। समय को कुड़ाने लगे, प्रभु ने बटेर खिलाने लगा। लेकिन प्रभु कहता है पहले उसके राज और उसके धन की खोज कर, तो ये सब धन तुझे प्राप्त हो जाएगा। संतुष्ट तो है, खुश है मेरे साथ, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार। और प्रभु कह रहा है तुम धन और किसकी? परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। आज हम धन के पीछे भाग रहे, देखेंगे बुढ़ापे में प्रभु को भूल लेंगे, चर्च में जाकर भूल लेंगे, पादी साहब को पैसा देकर दुआ करवा लेंगे। ये गलत बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आपको बार बार कहता हूं, आप प्रभु को खोजो। सबसे ज्यादा समस्या तो सबसे बड़ी समस्या मैं पादरी हूं। सबसे बड़ी समस्या तो आपकी कलीसिया की मैं जिले के घूमता हूं। एक तो मेरा परिवार हो गया, और जितने कलीसिया के लोग हैं उनकी भी समस्या मेरे सम्मुख रहती है। तो सबसे पहले मैं अपनी समस्या को हल करूंगा, फिर बाद में कलीसिया की। और आज लोग कहते हैं हमसे दुआ करवा, लगता है वो ठेकेदार है दुआ करवाने के। और प्रभु कहता है तुम मेरे पास आ जा, मैं जमीन से उठा के तुझे धनवान बनाने की क्षमता रखता हूं। लेकिन तुम मुझसे क्या कर? मेरी सेवा कर, मेरे पीछे चल। और आज हम प्रभु की सेवा नहीं कर रहे। आप चाहिए बताइए, ये चर्च आने में सेवा है? आपके अगर रिश्तेदार आ जाए, बहनों से पूछता हूं, मन करता है यहां से उतर के बहनों के पास जाओ। अभी आपके ससुराल वाले आ जाए, सेवा मन से नहीं होगी, सेवा मन से नहीं होगी। अगर मायके वाले आ जाए तो बुखार भी उतर जाएगा और बीपी भी सही हो जाएगा, वो कूद कूद के सेवा करेंगे। आप चर्च में आए, पता नहीं प्रभु कैसे कैसे बनकर आए हो। हमें प्रभु की सेवा करनी है, जैसे मार्था सेवा करते, लाजर सेवा करते थे, इब्राहिम एलिया के टाइम में वो औरत सेवा करती थी, एलीशा के लोग सेवा करते थे। आज हमें प्रभु की सेवा करनी है। क्यों? तन मन धन से, तन मन धन से। आज हम मन से नहीं कर रहे, ना धन से कर रहे, ना बुद्धि से कर रहे, तन मन धन से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय निकालिए, देखिए मत्ती उसका 6वां अध्याय, उसके 19, 20, 21वीं आयत को पढ़े। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। जो बैंक में लॉकर आ गए, आज बैंक में धन जमा करने के लिए क्या आ गए? लॉकर। ईसाइयों के भी लॉकर बने। और प्रभु क्या कह रहा है? धन जमा करने के लिए क्या मत लेना। हाँ भाई, उनको कहा जी बैंक में बताना मुझे किस किस का लॉकर है, बाद में बताना। आज प्रभु कहता है कि धरती पर धन का मत इकट्ठा मत करना। आगे, जहाँ कीड़ा और खाई बिगाड़ते हैं,
जहाँ कीड़ा काई बिगाड़ते हैं, हाँ, और जहाँ चोर सेंध लगाते वो हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। और चुराते हैं। और यीशु मसीह कहता जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन है। आज प्रभु कुछ कह रहा है, इंसान कुछ कर रहा है। प्रभु ने हमें सिखाया है, बताया है, जो प्रभु हमें दे रहा है उसी में हम खुश थे। ऐसा प्रभु कहीं मिलेगा जो आपसे मुझसे कह रहा आकाश के पक्षी को देखो, जो ना बोते हैं ना काटते। खुदा, अरे खुदा हमारा कल भी इंतजाम करेगा। इंसान को प्रभु भूखा नहीं सोने देता, खिलाता। क्या करता है? खिलाकर। मेरे प्यारे भाइयों, और क्या कहता है? लोग चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वयं में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना बिगाड़ते हैं, जहां चोर ना तो सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। तो हमारा धन कहां लगा हुआ हो ये बताओ। लोग गिनवाते, पादी साहब हमारे पास इतने प्लॉट है, तो उनका मन प्लॉट पे लगा हुआ है। पादी साहब हमारे पास इतनी दौलत है, तो उनका मन प्रभु में नहीं लगा हुआ। कहां लगा है? उस दौलत में। हमारे इतनी बीघा जमीन है, अब मिलेगी तो तुझे 6 फुट की जगह चाहिए हो भाई हो। क्यों भाई? बोल स्वयं। कोई जमीन नहीं खाता, कोई धन नहीं खाता, खाता क्या है? रोटी। क्यों? हम देहात के रहने वाले, हमें वो भोजन बड़ा अच्छा लगता था जब हम देहात में रहते थे। हर के रोटी और मट्ठा और चटनी, खटाई वाली आम की, खाने में बड़ा मजा। अब वो स्वाद नहीं रहा। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु फिर कह रहा है, जहां धन है फिर तेरा मन परमेश्वर की ओर नहीं लगेगा। और प्रभु कहेगा, हे पिता, तुम मुझे क्यों तंग करते हो? मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। तुम तो धन की सेवा कर रहे हो, धन की पूजा कर रहे हो, धन के पीछे भागते हो, दिन रात धन के बारे में सोचते हो, धन के बारे में तुम सोचते सोचते बीमार हो गए हो, इसलिए तुम्हारा मन कहाँ है? धन की ओर लगा है। अब प्रभु ने पहली आज्ञा दी थी, तू अपने परमेश्वर से अपने समान क्या करना? प्रेम करना। क्या करना? प्रेम करना। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तू जहां धन है, तो कहते हैं बड़ी बात प्रभु ने कहा। प्रभु जानता था, आप बैंक के अंदर है, कि प्रभु ने क्या कहा था? अपना धन क्या मत करना पृथ्वी पर। तो प्रभु जानता था 2000 साल पहले, 21 सदी पहले, कि लोग एक समय आएगा लोकर खरीदते। पहले लोकर नहीं थे, लोग जमीन में गाड़ते थे। क्यों मैं सही कह रहा? गलत? गड्ढा खोदा और छोटी सी हरियाली उसमें गाड़ दी और देखा करते थे। गढ़ाए नहीं, या पड़ोसी तो खोद के नहीं ले गया। प्रभु ने पहले से कह दिया था 21 सदी पहले। क्या कहा? कि धन को इकट्ठा मत करना, नहीं तो सोचते सोचते तेरी आंखों की नींद हो जाएगी, उड़ जाएगी। और प्रभु ने दो शब्द कहते, कितने अच्छे कहते, कि जो तुम्हारे पास है उसी में क्या करना? संतुष्ट रहना। उसके लिए प्रभु के लिए ताली बजाओ। हम धनवानों के खिलाफ नहीं है। प्रभु ने मुझसे कहा आपसे, जो मेरे पास है मैं उसी में क्या रहूं? खुश रहूं। क्योंकि मैं जानता हूं, बाइबल कहती है, ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं ना ले जाओगे। धन की क्या ले जाओगे? पुटली ले जाओगे। फिर आपके बच्चे 30 दिन की दुआ करवाएंगे, वो आपके ही पैसे से करवाएंगे, या फिर क्या करवाएंगे? 40वां। मैं तो रोज कहता हूं, रोज 30 दिन की दुआ करो, रोज 40वें की करो, तो कम से कम खाना तो बचेगा लोगों को। ताली बजाओ, बजे बजाओ। क्यों भाई?
पता नहीं क्या ड्रामा कर रखा है। और प्रभु कह रहा है कि तुम धन जमा मत करना, तुम मेरी सेवा करना, मेरे पीछे चलना, मेरे पर। लूका उसका 12 अध्याय उसकी 21वीं आयत, लूका उसका 12 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। पृथ्वी परमेश्वर की नजर में क्या नहीं है? धनी नहीं। धनी नहीं है। अरे हम धन तो इस बात के बटोरे कि हम भूखों को रोटी खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, नंगों को कपड़े पहनाएं, परदेशियों को अपने घर में जाएं। ये धनवान बन, ये काम करो भाई। क्यों? अगर मेरा भाई गरीब है तो मैं उसकी क्या करूं? सहायता करूं। मेरी बहन परेशान है तो उसकी मैं सहायता करूं। मेरा पड़ोसी दुखी है तो मैं उसकी सहायता करूं। आज आदमी कितना स्वार्थी हो गया। जब देखिए, आज से मैं 30 साल 35 साल की बात बताना चाहता हूं। जब मेहमान आ जाते तो पड़ोसी बिस्तर मांग लाते थे, वो याद मांग लेते, नमक नहीं होता तो मांग लिया करते, आग के लिए आग ले आते थे। आप इतना स्वार्थ के दिखाता, मैं नहीं जाऊंगा भैया, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे, और फिर कहते हैं चर्च में आके हम प्रभु के लोग हैं। कैसे लोग हुए? प्रभु कह रहा तेरे धन को देखकर मैं क्या हूं? तो मेरी नजर में क्या है? घृणित। हम लोगों के सामने तो बहुत लखपति बन सकते हैं, पादरी आपको बड़ी इज्जत दे सकता है, उसे मालूम है कि इसके घर जाने से मुझे 500 का नोट मिलेगा। मैं आप सबसे प्यार करता हूं, कभी भी मैं आपके घर आने पर यह आशा नहीं रखता मुझे कोई मिले। बुलाइए आप लोग, जोर से बोलो भाई, बोलो भाई, कभी मांगा मैंने नहीं। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा, लूका उसका 12वां अध्याय उसकी ईसाई को फिर से पढ़ो। हाँ, ऐसा ही मनुष्य भी है हाँ। जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। धन बटोरना क्या है? बटोरते रहो। परमेश्वर की नजर में क्या? जब हम बटोरते रहेंगे तो हम ईश्वर को अपना समय नहीं देंगे, और परमेश्वर हमें क्या कर लेगा? एकदम बुला लेगा हमें। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर धन दिया है तो इसलिए दिया है कि हम दूसरों के ऊपर कुछ खर्च करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मददगार करें। मेरे पास एक भाई आए, उनको जरूरत थी और बड़ी बड़ी शेखी मारे थे। बाबूजी जानते हैं कि मैं ये, और जब काम निकल गया तो बस सब हवा निकल गई। बाबू जानते हैं सही है। और हमारा ये फंसा हुआ है, कोई ऐसा नहीं खुद ही फंस गए हो, मुझे लगता खुद ही फंस गए। आज खुदावन चाह रहा है, देखिए अगर प्रभु से प्यार करोगे तो आप पैसे की चिंता नहीं करोगे कि पैसे का देने वाला कौन है? परमेश्वर। धन का देने वाला कौन है? परमेश्वर। आप सब जानते हैं कि आपके पाले हुए लोगों की कितनी हेल्प करी है। आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की नजर में घृणित मत बनो। कोई आपसे नफरत करने लगे तो कैसा लगेगा? ओम प्रकाश जी, आप पादरी साहब से नफरत करने लगे तो आप खुश रहेंगे? या आपका भाई आपकी बहन आपसे नफरत करने लगे, खुश रहोगे? अगर प्रभु आपसे नफरत करने लगे, आप लूका उसका 12-21 आयत को फिर से पढ़ लो। अगर धन का आपसे प्रभु नफरत करने लगे तो बताइए आप क्या करोगे? क्या करोगे? इसलिए प्रभु कह रहा है कि एक आदमी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु से प्यार करो, प्रभु खुद आपको देगा। और बाइबल कहती है परख के देखो यहोवा कैसा भला है। मत्ती उसका 6वां अध्याय 31 से 33 आयत तक पढ़िए, तो वहां पर प्रभु कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तु की क्या है आवश्यकता। वो जानता है तुम्हें धन की जरूरत है,
ठीक है, प्रभु देगा समय आने पर। बस समय है सब चीजों का। सब चीजों का क्या है? समय। आज लोग ये सोचते हैं कि आज ही हम सब कुछ हो जाए। अरे प्रभु पर भरोसा रखो। और प्रभु क्या कहता है, देखिए 33वें आयत में, इसलिए तुम परमेश्वर राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। आज परमेश्वर चाहता हम ऐसा करें। सवोदेशक उसका 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़िए। सवोदेशक उसका 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़िए भाई। जो रुपए से प्रेम रखता है वह जो रुपये से क्या रखता है? प्रेम रखता है, वह रुपए से तृप्त नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो धन से प्रेम रखता है वो कभी भी। अच्छा भाई, किसानों का झगड़ा किस बात पे चल रहा है? आप देख लो, हम लोग पैसे के पीछे भागो। प्रभु क्या कह रहा है? अगर तू धन से प्रीति रखेगा तो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। आगे पढ़ना पड़े। हाँ भाई। और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है हाँ। लोभ से, ये भी व्यर्थ भी है। ये व्यर्थ है, पूर्ति नहीं होगी। हमारा जीवन में छाया के समान होगा। छाया को कभी पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो? पकड़ लो। धन को भी नहीं पकड़ पाओ। लेकिन इंसान क्या है? धन के पीछे भाग रहा है। किसके पीछे भाग रहा है? धन। धन। और प्रभु ने कहा तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर धन के पीछे। बाइबल के अंदर बहुत धनवान लोग हुए, लेकिन उन्होंने किससे प्रेम किया? परमेश्वर से प्रेम किया। किससे प्रेम किया? परमेश्वर से। किससे प्रेम किया? परमेश्वर से। आशाया उसका 15-55 अध्याय की पहली दूसरी आयत में लगा प्रभु कहता है, जब पढ़ लिए भाई आशाया 55 उसकी पहली दूसरी आयत, प्रभु कहता है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो फिर भी आओ, मैं तुम्हें पानी दूंगा। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फ्री भोजन दूंगा। ऐसा प्रभु है? कही है? अगर आप चर्च में आए हो तो डालने के लिए आए हो। मेरा प्रभु आपसे कह रहा, मुझसे कह रहा है कि आप प्रभु के पास आओ। पढ़िए 55 की पहली दूसरी आयत। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लेकर खाओ। तुम जिनके पास पैसा नहीं है मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको दूंगा। वो चश्मा है, वो बहता हुआ पानी है, वो जीवन की रोटी है। मेरे पास आओ, मेरे पास आ जाओ। आइए हम देखिए, प्रभु धन देता है और उसके साथ सुख भी देता है। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत को पढ़िए। नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। धन जब हम परमेश्वर की खोज में रहेंगे तो परमेश्वर आपको क्या देगा? आशीष देगा। किसकी ओर से मिलता है? बेईमानी से नहीं। बेईमानी से आज लोग को करोड़पति बन रहे हैं। ठीक है भाई, आप इस धरती पे पैदा हुआ, मैं भी धरती पे पैदा हुए या नहीं हुए? ऐसा क्या चीज है कि लोग धनवान बनते चले जाए? वैसे फिर उसको कह दिया उद्योगपति, उद्योग लगाने वाले। तो अगर आपके पास भी आ जाओ तो जिनके छोटे छोटे उद्योग थे तो सरकार ने उसे भी खत्म करवा दिया। मैं सही कह रहा, गलत कह रहा हूं? तो कैसे पनपोगे? तो भैया हमें तो लोग नहीं जीने देते। ये तो शुक्र करो ये हवा किसी के कब्जे में नहीं है। हवा किसी के कब्जे में, जोर से बोलो, किसी के कब्जे में नहीं है। किसी के कब्जे। तो इसको भी लेने के लिए समस्या हो जाती है। फिर मैं और आप गरीब लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं। आप हॉस्पिटल में देखते जब इमरजेंसी किसी के साथ हो जाती है, पेशेंट के साथ, तो क्या लगती है? ऑक्सीजन लगती है। पैसों में लगती है, फ्री नहीं लगती। उस परमेश्वर से को कि प्रभु आप पृथ्वी में आए हैं,
कि आप मेरे लिए रोज ऑक्सीजन भेजते हो जो फ्री लग रही है, और ऑक्सीजन ना मिले तो आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं। इसलिए इस वक्त सिखा रहा है कि प्रभु क्या कहता है, प्रभु की तरफ से क्या मिलती है? आशीष मिलती है। क्या मिलती है? आशीष। और आशीष का देने वाला कौन है? परमेश्वर। कौन है? परमेश्वर। क्या कहता, और क्या कहता आगे? और उसके साथ दुख नहीं मिला था। और उसके साथ दुख नहीं मिला। प्रभु ने हमें जितना दिया है उसी में हम क्या रहते हैं? चैन के साथ खाते, चैन के साथ रहते हैं। मैं आप अपनी और आपके साथ मिसाल दे रहा हूं, कभी दुख नहीं महसूस होता। बिस्तर पे लेटते आराम से क्या जाती है? नींद आ जाती है। नींद आ जाती है। कभी कभी हम ताला लगाना भूल जाते हैं, बाहर सवेरे कहते हैं भाई, फिर एक दूसरे से कहते हैं ताला भी तुमने नहीं, क्यों कहते हैं कि तुमने भी देखा, तुमने नहीं देखा, हमने भी देखा। तो हमारा रखवाला कौन है? परमेश्वर है। क्या है? परमेश्वर। चैन कौन देता है? धन। तो बाबू कहते धन परमेश्वर देता है। तो भाई इनका दिमाग यहाँ नहीं है, अलीगढ़ में छठी बन गई तो है, दिमाग यहाँ नहीं है। धन कौन देता है? परमेश्वर। चैन कौन देता है? सुख कौन देता है? आशीष कौन देता है? धन देगा। कौन देगा? परमेश्वर देगा। इसलिए प्रभु कहता है मैं आशीष का देने वाला हूं, धन का देने वाला हूं। पहले तुम मेरी खोज करो। तुम धन के पीछे मत भागो, किसी व्यक्ति के पीछे मत भागो, किसी का सहारा मत लो। वो लोगों की नजर में आप बढ़ सकते हो। किसकी नजर में बढ़ सकते हो? लोगों की। लोग आपको धनवान समझ सकते हैं। जब आपको परेशान करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई इंसान गलत है। मेरे प्यारे भाइयों, आज लोगों ने लोगों का पैसा मार मार के करोड़पति बन गए। पहले जो लोग पैसा बांटते थे तो हेरा फेरी करते थे, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, कर दे सिग्नेचर, 50 रुपए ले खा दिए 5000 रुपये, वो उठा लगा। पहले लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए क्या है, लोग अभी बाइबल में पहले से लिख दिया गया, मैं पढ़वाऊंगा। देखिए खुदा जानता, खुदा से कोई छिपा नहीं। मैं कम से कम खुदावन की आशीष तो ले लो। आपके घर में देखिए, वो विधवा के घर में एक मुट्ठी भर क्या था, वो मुट्ठी में ही आशीष दबी हुई थी। अरे मुट्ठी खोल लो, उस आटे को खोल लो, और प्रभु कहेगा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष। और हम देखते हैं प्रभु ने उस आशीष को दिया, और उसका आटा कभी खत्म। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय में मुझ जवान इब्राहिम के बारे में प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। आइए मैं याकूब उसका 5वां अध्याय पढ़िए। याकूब उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़िए। क्या कहता धनवानों के लिए? धनवानों के लिए बाइबल क्या कहती है? ठीक है, याकूब उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 5 आयत तक। हाँ, ये धनवानों, हे धनवानों, उनको लो, सुन लो तो तू अपने आने वाले कलेशों में पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा घर बिगड़ गया है, तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है। देखिए हमारा धन इतना हो गया, उसकी हिसाब में उसको काई लगी रहती है, होश नहीं है। अबे किसी गरीब को पढ़ा लो, किसी गरीब की सहायता कर लो, तो ये आगे पढ़ना। आगे क्या कहता है? हाँ आगे पढ़िए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, काई पर गवाही देगी। गवाही देगी। आगे आपके समान तुम्हारा मांस खाया जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, तुमने अंतिम दिनों में क्या करा है? बटोरा है। आगे देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, तुमने ऐसी बेईमानी करी कि तुमने जिनको इसलिए धनवान बने हो कि तुमने मजदूरों की मजदूरी काटी। अब पूछ लेना, जो उद्योगपति बने ऐसे नहीं बन गए, हेरा फेरी करी है। कब लिखी गई है बाइबल? पहली सेंचुरी में,
पहली सेंचुरी में। और क्या कहती है, तुमने क्या करी है? पढ़िए आप लोग, पढ़िए। उसकी मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रखी है, धोखा देकर, फिर से पढ़ो। तुमने, जिन मजदूरों ने तुम्हारे लोगों ने, पहले हम क्या मजदूर नहीं थे, और उसी चीज को फिर से गवर्नमेंट ला रही है, मनोबल ला रही है कि हम फिर से क्या रहे, दबके रहे, और हमारा हक हमें पूरा हक नहीं मिलता। हमने मजदूरों की मजदूरी मांगी है ताकि हम क्या बन जाएं, मुसलमान बन जाए। देखिए आप सब्जी लेने जाते, सब्जी लेने आते हाँ ना बोलो भाई, बस ऐसा लगता है कि चर्च में आए सब्जी नहीं खाती है। और ठेले वाला कहता भाई मटर 10 रुपए, कहते 8 रुपए दे दे। दुकान टाटा का साबुन लेने जाते, बिल्ला का सिम डलवा ली है, उससे नहीं कहते भैया 600 का पड़ रहा था 500 का डाल दे। उस गरीब को दबाते हो। किसको दबाते हो? गरीब को। सब्जी बेचे, वो सोचता है कि खराब हो चलो कभी की बेच लो। महीना कितने दिन का होता है बोलो भाई? और बिल्ला वालों से नहीं कहते, टाटा से, रिलायंस से, एयरटेल से, वोडाफोन से, वे तू 28 दिन का क्यों दे रहा है? और फिर भी हम चुप बैठे हैं भाई। हमारी आवाज कब निकलेगी? वो हमारा हक मार रहे हैं। गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? कान है रुई डाल के बैठी हुई है। इसलिए बाइबल कह रही है, पहली सेंचुरी में लिखी गई कि तुम मजदूरों का क्या करते हो। और भैया फोन जरूरी है कि कैसे बात होगी हमारी। 28 दिन में खुश, जबकि तनख्वाह पहले 28 पूरे महीने में आएगी कि नहीं आएगी? भैया 30 दिन पूरे हो जाएंगे तभी तो दाएगी गवर्नमेंट। 31 दिन का तो पहली को डालेगी, पहली को 31 को नहीं डाल देगी। बैंक वालों में जल्दी आ जाती है, कोई बात नहीं। लेकिन जनरल जो बात है, इसलिए बाइबल क्या कहती है, तुमने इससे धन्यवाद बनो कि तुमने ईश्वर की बात न मान के मजदूरों का क्या माना है, हक मारा है। बाबूजी फटाफट बढ़ रहे क्योंकि ये रूप पे लागू। ठीक है, ठीक कहते हैं क्या? हाँ ठीक, मैं कुछ बोलूं ठीक है। फिर से पढ़ो साइड को, उसको मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे। उनकी देखो ट्रैक्टर, मैं किसान में गांव का रहने वाला, जब ट्रैक्टर, अब तो पहले बैलों से निकलता था, अब ट्रैक्टर से निकलता है, तो उसके आदमी होते हैं, कनस्तर होता है, वो गिनती लगे, वो गिनती में भी बेईमानी होती है। किसी के पास खेती हो तो लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर से तोड़, फिर घंटे के फिर वो। आज हम बेईमानी तो चले आए हैं, और इंसान बेईमानी करके अपने को धनवान बना रहा है। ठीक है, और कहता है, बाइबल कह रही है कि तुमने मजदूरों की क्या मारी है? मजदूरी। हाँ आगे, उनकी मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है, तुमने धोखा देकर रख ली है। अभी हम कहते हैं बहुत शरीफ है, वो मौका मिला तो जेब में उठा लाए। आगे, हाँ चिल्ला रही है और लड़ने वालों चिल्ला रही है, दुहाई दे रही है। देखिए प्रभु ने धरती पर सबको समान बनाया था, सबको बनाया था, सबको समान। एक घर के अंदर माँ बाप होते हैं, सब बच्चों को एक समान भोजन खिलाते हैं, अलग अलग खिलाते हैं, एक साथ खिलाते नहीं, किसी को अच्छा देते हुए नहीं, सबको। प्रभु ने भी इस धरती को एक समान बनाया था इंसान को। लेकिन क्या है, जो चल्लार लोगों ने भेदभाव करके अपने को बहुत बड़ा बना लिया, और खुदा कहता है कि तू मेरी नजर से क्या है, गिर चुका है, तूने धन को बटोरा है, मैं तुझे तुझ जानता हूं। एलेक्जेंडर सिकंदर, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसने 33 साल के अंदर इस संसार को जीता था, और जब हिंदुस्तान से जा रहा था, बीमार हो गया, तब वो कहता है मरने के करीब है कि मेरे हाथ बाहर निकाल लो। वेपन से, हथियार से दबा हुआ था कि मैं मरने के करीब हूं,
मैंने अपनी तलवार से संसार को जीता है, लेकिन मैं कुछ अपने साथ नहीं लेके गया। जब आदमी मरता है उसे लेके जाते, सभी लोग बोलते हैं कि भैया आदमी अच्छा था, बुरा था, पर कब्रिस्तान तक बोलते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। सब क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। सबको पता है मुझे, मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा। अगर प्रभु ने मुझे संपत्ति दी है तो इसलिए दी है कि मैं दूसरों को क्या करूं? सेवा करूं। हमें प्रभु ने इसलिए भेजा है कि मैं प्रभु से प्रेम करूं। हमारे प्रभु के पास ने उदाहरण दिया था, 5 रोटी 2 मछली, 3 दिन से भीड़ के साथ है। पहले सबसे पहले उसने भीड़ को रोटी खिलाई, 6 लोगों को। आज ये हो गया, पहले मैं और मेरा परिवार। प्रभु इसलिए प्रभु कह रहा है, तुम एक स्वामी की एक आदमी 2 स्वामी की क्या नहीं कर सकता? सेवा नहीं। और बाइबल बता रही है कि तुमने मजदूरों की मजदूरी सही तौर से नहीं दी है। आज किसानों की मजदूरी सही तौर से नहीं मिलनी तो ये झगड़ा नहीं होगा। गवर्नमेंट कहती है, किसान कह रहे हमारे प्राइस फिक्स कर दो, मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे कि धान 1800 है, बिक रहा 1200, करते क्यों नहीं? जो 1200 का किलो आट गेहूं बिक रहा है, वो 26 रुपए किलो आटा है, 1400 रुपए कैसे पड़ गए? हम सोचें, आज खुदाबंद चाहता है कि हम परमेश्वर, आइए हम एक आयत को पढ़ के खत्म करेंगे, 1-2 आयत। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 5 से लेकर 8 आयत तक पढ़िए। हाँ, पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसकी 5 आयत से लेकर 8 आयत तक। हाँ, और उन मनुष्यों में झगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, हाँ, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, हाँ, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, हाँ, पर संतोष से ही भक्ति बड़ी कमाई है। हाँ। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और देखिए क्या कहता है बाइबल, तीमुथियुस बताता है, जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी क्या करता है? ये लेडी ज्यादा जानती है, ठीक है? बाद में तो आदमी के पास आता बच्चा, और जब मरता है तो लेडीज को अलग करते हैं, आदमी पहले रहता है। मैं सही कह रहा हूं? कितना मक्कार है। सोचो भाई, कार्यक्रम कौन करता है? सब कुछ आदमी ले जाएगा, लेडीज को लेडीज ले जाएगी, और ले जाने में लेडीज को तो कह दिया कभी साथ मत जाना, शमशान घाट मत जाना, ये तो भूत पकड़ लेगा। कहाँ लिखा भाई? कहीं लिखा है? अपनी चलाते हैं। बाइबल क्या कह रही है? ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं, ले जाओगे। वो कफन भी आपका नहीं है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। क्यों? ना कुछ ले जा सकते। हाँ, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो, हाँ, तो उन्हीं पर संतोष करना चाहिए। आगे और जो धनी होना चाहते हैं, क्या देखिए, ध्यान से सुनना। देखिए, ना तुम कुछ ला रहे हैं ना ले जा रहे, ठीक है? और जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा में फंदे और अंधे हाँ, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, जो मनुष्य को क्या है? बिगाड़ देती है। आज इतना अंतर हो गया, धनवान एक तरफ और गरीब एक तरफ। अगर आप धनवान बनना चाहते हो तो भैया झूठ बोलना पड़ेगा, चालाकी लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी जिंदगी में? और बाइबल कहती है कि तू धनवान बनना चाहता है तो फिर तुझे बिगड़ना पड़ेगा, प्रभु को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ोगे? यूदा इस्करियोती यीशु के साथ छोड़ के चला गया, प्रभु को फंसा दिया। वो ये सोचता था कि यीशु मसीह सब कुछ अपने आप को बचा लेगा, लेकिन उसको तो मरना आना था, मरना था। आगे क्या कहता है? बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। हाँ, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का क्या है? जड़ है। आज इंसान प्रभु से प्यार नहीं कर रहा। किससे प्यार कर रहा है? किससे प्यार कर रहा है? और हम कहते हैं प्रभु के लोग हैं।
आज पता लगेगा आप प्रभु के कितने प्यार करते हो। मैं ही खड़ा रहूंगा। आप प्रभु के लिए आए हो, ठंड में आए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके लिए ताली हो जा रहा हूं, ठीक है। और देखिए, कोई 10 रुपए लाया है, कोई 20 लाया है, और हम बढ़िया बढ़िया खर्चा करते हैं। फिर प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। और फिर भी कहता है, बाइबल कहती है, रुपये का लोभ बहुत बुरी चीज है, बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करते करते बहुत से लोग क्या हो गए, भटक गए। जो प्रभु को मानते नहीं है, प्रभु को छोड़ गए, उनका धन प्रभु है। उनका धन क्या है? प्रभु है। मैं कहीं पे बैठा था, इसी जगह एक जगह, तो कह रहे पादरी साहब, आज हम आपको चांदी के प्याले में चाय खिलाएं। चांदी के बर्तनों में चांदी के बर्तनों में खाने से क्या ज्यादा स्वाद आ जाएगा? ये अपनी बकोती अपने पास रखो, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं कहा, आपसे पहले तो चांदी का प्याले का जिक्र तो यूसुफ का था। किसका था? तो आप यूसुफ, मेरा मुंह देख, पादरी साहब आपके अंदर ये बहुत बड़ी, आपने हमारी तारीफ तो नहीं करी। मैं तारीफ करने वाला कौन है? प्रभु है। अगर प्रभु आपको चांदी भी देता तो ये आप ऐसा कहते। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है मेरी उतार रहे हो आप, मेरी क्या कर रहे हो? बुलाकर मेरी उतार रहे हो। अगर चांदी की जो चीज है मुझे दे दो तो किस तो लालच है। तो किसी के यहाँ खाना भी बड़े सोच समझ के खाया करो, मैं बता रहा हूं सच में। आज बाइबल क्या कहती है, फिर से पढ़ी देखिए 10वीं आयत, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करते करते मनुष्य क्या हो गया है? विश्वास से भटक गया है, और नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। पैसा पैसा ऐसा हो गया है, आज पैसे के पीछे भागने से हमारे शरीर के अंदर हजारों बीमारियां लगी है। धनवान भी मरेगा। देखिए, मैं कहानी बता के खत्म करूंगा। लूका, उसका घर जाके पढ़ना, लूका उसका 16 अध्याय। एक धनवान था, एक धनवान था, पढ़ेंगे नहीं हम, पढ़ेंगे। उसके बगल में एक लाजर था, एक धनवान गरीब था, ठीक है। धनवान बड़े शौक और उससे शान के साथ रहता था, और वो गरीब क्या करता था? रोज झूठन खाता था। गरीब होने के कारण उसने अपना ईमान नहीं बेचा, लेकिन उस धनवान ने गरीब की कभी ऐसा लगता है आज हम सब धनवान हैं और हम किसी की सहायता करने के लिए क्या नहीं है? तैयार नहीं। हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द गरीब लोग हैं, कि ऐसा ना हो कि मैं और आप नरक की ओर जा रहे हो। मैं तो सही कहता हूं, खुदावंद करे कि हम दूसरों की सहायता करें। इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम एक आदमी 2 स्वामी की सेवा करो। जब आपको पता है, अभी हमने पूरा सर्वघट सुना कि धन को हम साथ में ले जा सकते और हम दूसरों के लिए जीना सीखे। हमारा प्रभु गरीब बना और दूसरों के लिए क्या हुआ? धनवान बना, उसकी सेवा करी। तो भाई सकल इस बार गेहूं होंगे, आलू होंगे, सारे आलू कोल्ड स्टोर में नहीं रखे, गरीबों को बांटेंगे। बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। जो कमाते हैं वो अपनी सैलरी दूसरों को बांटेंगे। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन हम प्रभु से कुछ सीखें। और प्रभु कह रहा है कि मैं जब तेरे पास आया, मैंने तेरे कामों को पूरा नहीं पाया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरे धन्यवाद देते हैं, हमने आपके वचन को सुना है, बांटा है, आप इसे सींचना और लोगों को मैं प्रभु जी सबको आशीष देना जिन्होंने सुना।
हर एक के साथ, और वचन को हम शेयर करने वाले बस। यीशु के नाम में।